हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा, सब अपना अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम से नया टॉपिक, नया चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको 8.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको बताएंगे, ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। बेसिक लेवल एडवांस चलेंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग होता कहाँ है हमारे दैनिक जीवन में। त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ आता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग देखिएगा, बड़े बड़े मीनार, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग बनाने में जो है त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करते हैं। हमारे जो है ना जितना भी इंजीनियर साहब है, सभी जो है ना बड़े बड़े घर को, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मीनार को बनाने में जो है ना त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए त्रिकोणमिति का एक मतलब होता है तीन, और गौण का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप, ठीक, समझ गए। यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब हुआ कि तीन भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक, समझ गए। अब देखिए इसमें 6 सर्वसमिकाएं हैं जिसको हमको पढ़ना है और याद रखना है, ठीक। तो 6 सर्वसमिकाएं को देखना है, उसको हमको याद रखना है। देखिए 6 निष्पत्तियां हैं, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोस्केंट है, सेकेंट है, कोटेंजेंट है, ठीक है ना। इसका देखिए हिंदी होता है जिया होता है, साइन का जिया होता है, कोसाइन का कोजिया होता है, टेंजेंट का स्पर्श जिया होता है, और कोस्केंट का विजिया होता है, और सेकेंड का होता है वी कोजिया, और टेंजेंट का होता है वी स्पर्श जिया। देखिए इसका ये हिंदी होता है। इसी का शॉर्ट होता है साइन, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, और कॉट होता है, ठीक ना, यही होता है। अब देखिए इसका ये यही छह निष्पत्तियां हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। देखिए ये जो है ना इसी का ये शॉर्ट नेम है, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, और टेन का क्या होता है। इसका भी जो है ना इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। देखिए इसका 6 निष्पत्तियां हैं। सबसे पहले साइन कॉस टेन के बारे में देखते हैं, साइन कॉस टेन के बारे में देखते हैं, ठीक ना। देखिए साइन का होता है, इसका जो है ना एक ट्रिक होता है, ठीक ना। पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो है ना इसका पंडित बद्री प्रसाद, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, ये होता है। इसमें देखिए पी जो है ना, पी को क्या बोलते हैं? इसको लम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या, बी को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं? फिर लम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। कि पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, बी बेस, एच हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर, ई बी बेस हुआ, ठीक ना। ये मतलब लंब, कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, ये परपेंडिकुलर लंब, ये आधार। इतना याद रखा। आप देखिए इसी का क्या होता है, उल्टा होता है इसका। देखिए साइन उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा, इसका टेन का कॉट, कॉट थीटा, ठीक। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा होता है, इसका क्या होता है? एच होता है, एच बटे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एच बटे बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको बी बटे पी हो जाएगा। देखिए इसको जो है ना आप लिख सकते हैं, बराबर लिखते हैं तो देखिए लम बटे ये कर्ण लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? आधार, आधार बटे, इसको भी कर्ण लिख सकते हैं हिंदी में। इसको क्या लिख सकते हैं आप? पी है तो लम बटे आधार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। इसको क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटे
आधार हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। ये आप 3 को याद रखिएगा, 3 को याद रखेंगे भैया याद हो जाएगा, ठीक ना। इसमें है कुछ नहीं, 3 को याद रखना है, ठीक ना। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा हो जाता है, पी एच बटे पी हो जाएगा। से का क्या हो जाएगा, से का कोस का उल्टा होता है, ठीक ना। एच बटे कर्ण बी होता है, ठीक है ना। tan का क्या होता है, बी बटे पी होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। बस इतना को याद रखना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। इसको आप, ये होता है आपको पाइथागोरस प्रमेय। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में से लिख सकते हैं, ठीक ना। आप देखिए इसमें क्या, फिर इसको इधर करेंगे तो क्या, इस पर रूट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या 3-4 को फार्मूला निकलते हैं, इससे पहले हम फार्मूला का पूरा रिवीजन करवाए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसका देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। ये देखिए इसको ए बी सी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो ये हर वक्त 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को इसको कर्ण कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक ना। अगर सी से चलेंगे, इसको हम थीटा लेते हैं, सी से चलते तो ये लंब हो, इसके सी के जस्ट जो ना थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। और जो है ना तभी अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो, इसके जस्ट सामने वाले भुजा देखिए, ये जो है ना तो ये लंब हो जाएगा, ठीक ना। ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री जस्ट सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर इससे चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब फिर देखिए अगर हम इससे चलेंगे तो यहाँ 90 डिग्री लेते हैं हम, यहाँ 90 डिग्री का अगर इससे चलेंगे, अगर इससे चलेंगे तब ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार है। ये तो कर्ण होबे करेगा, कर्ण बदलता नहीं है, ठीक ना। अगर इससे चलेंगे, इससे चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री हुआ, अगर इससे चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे चलेंगे उसके सामने वाले भुजा जो है ना लंब हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ण कभी बदलता है, कर्ण 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा होता है ना, ये कर्ण होता है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। चाहे आप इससे चलिए या इससे चलिए, जिससे आपको चलना है आप चल सकते हैं। जिससे चलेंगे उससे उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट आगे वाले भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जिससे आप चले हुआ उसके सामने वाला भुजा लंब हुआ तो एक बचा हुआ वो आधार हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी लिए, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं 5, इसको क्या मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 4। तो हमको निकालना है ए सी, यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक ना। हमको ए सी निकालना है, तो ए सी कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं ये क्या होता है, हम इस कोण से चल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ सी थीटा है, ठीक, सी थीटा है। तो हमको निकालना है कि इसमें ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर आप क्या लिखेंगे, इसको ए सी कौन चीज़ है, ये कर्ण है ना। तो हम कर्ण बराबर क्या लिखेंगे सूत्र, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस या आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट पड़ जाएगा डायरेक्ट, कर्ण बराबर। तो इसका लंब का स्क्वायर, इसको हम इंग्लिश में तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पी कितना है, ये पी कितना है, पी देखिए पी 4 का स्क्वायर है और प्लस 5 का स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर रूट में 4 चौके 16 5 25 हुआ। तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसको 1 हो गया, ये 3 1 4 41, ये रूट 41 निकल गया। तो ये कितना निकल गया, रूट 41 निकल गया, ठीक है ना। आप इसमें आप मान के चलिए कुछ भी पूछेगा तो हम आराम से निकाल देंगे। मान के चलिए हमको यहाँ पूछेगा साइन थीटा का मान,
साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि पी बटा बी होता है। पी बटा बी होता है ना, तो पी कितना है, पी देखिए 4 है, बी कितना है, बी कितना है 5 है। साइन थीटा बटा पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है ना। तो देखिए ये कितना है 41 है, रूट 41 है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पर हमको 10 पूछ दिया, 10 थीटा पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर अगर यहाँ थीटा लिए है ना, तो 10 थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है ना। तो इसके बराबर क्या, पी कितना है 4 है, देखिए ना पी कितना है 4 है, लंब की आधार कितना है 5 है। बस इस तरह मान निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए हम यहाँ पे लिख दे, हम पूछ दे कॉस सी कॉस ए, मान के चलिए यहाँ पर कॉस ए बराबर, इसका क्या होता है कॉस का, बी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है इस सूत्र, ठीक ना। लेकिन कॉस देखिए ए से चल रहा है, ए से चल रहा है, तो ये से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटे एच कितना होगा, एच तो वही होगा रूट 41, ठीक ना। यहाँ देखिए ए से चला है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, इसीलिए आधार कौन हो गया, ये 4 हो गया, ठीक ना। इसी तरह हम जो है ना किसी भी 6 निष्पत्तियां हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं चैप्टर में क्या है, चैप्टर बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 दिया हुआ है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित में ये चारों का साइन ए और कोस ए साइन सी कोस सी का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 1 नंबर में सवाल में हमको देखिए ए बी बराबर 24 दिया गया, बी सी बराबर 7 दिया गया है, 7 दिया गया है, तो हमको ए सी निकालना है। तो देखिए ए बी बराबर कितना है आपको, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर कितना है 7 है, तो हमको ए सी, ये ए सी बराबर कितना है वाट है, ए सी बराबर हमको पता करना था। आप देखिए ए सी बराबर ये ए सी निकाले, ए सी है कौन चीज, ये कर्ण है ना, ये कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर कर्ण, कर्ण बराबर करते तो अंदर रूट हो जाएगा इधर कितना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो लंब कितना है, यहाँ देखिए ना लंब कौन है, लंब ए बी है ना, ये भी लंब है, तो यहाँ हम 24 का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब प्लस 49 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, ये 25 निकल गया। पाइथागोरस परिमेय से चलिए इतना हुआ पाइथागोरस परिमेय से, तो इसको देखिए यहाँ पे कितना निकल गया, ये 25 निकल गया। अब ये 25 निकल गया, तो अब देखिए अब क्या बोलता है, अब मांगता है यहाँ पर साइन ए का मान। देखिए 1 नंबर सवाल में है साइन ए बराबर, आपको हम बताए थे, अब इस कोण से चल रहा है, इस कोण से चल रहा है, तो पहले साइन ए का क्या होता है पी बटे एच, यानी कि पी यानी कि लंब बटे कर्ण होगा, तो पी कौन हो जाएगा, इस कोण से चलने, तो इस कोण से चलने के लिए तो पी ये होना चाहिए, तो 7 बटा कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोलता है कॉस ए, तो बताए फिर इसी कोण से चला है, फिर इसी कोण से चला, तो ये हो जाएगा कौन सी लंब, ये हो जाएगा ना आधार, तो कॉस का क्या होता है बी बटे एच, यानी कि बी आधार बटन कर्ण, तो बी कौन हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, इससे चला है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 24 बटन 25, ठीक ना। अब फिर 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है साइन सी है, साइन सी बराबर, साइन का तो होता है क्या पी बटे एच एन होता है, हाँ इसका सूत्र तो पी बटे एच होता है, साइन सी बोला है ना, तो इससे चल रहा है तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि इससे चल रहा है, देखिए यहाँ पर साइन सी लिखा है, तो इससे चला तो ये 24 हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए साइन के बाद क्या कॉस सी, तो फिर तो वही बी बटे एच लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि आधार बटा करना, तो बी देखो इससे चल रहा है ना सी से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि बी 7 हो जाएगा, ये कर्ण तो कभी बदलता नहीं, कर्ण तो 25 से हो जाएगा ना। देखिए ना इससे चल रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा ना, ये कर्ण होगा ना। देखिए यहाँ पर आप जो इसमें इतना है ना, इसमें जितना निष्पत्तियां बोलेगा ना सबका बोलेगा, तो सबको आप आराम से निकाल सकते हैं, जितना होगा सब निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 नंबर में देखिए आकृति 8.13 में, देखिए 8.13 में यहाँ दिया हुआ है 10p माइनस 10r का मान ज्ञात करिए, इसका मान हमको ज्ञात करना है। देखिए अब सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल, इसमें देखिए पी क्यू यानी कि ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हमको निकालना है, यहाँ पे निकालना है कौन सी क्यू आर निकालना है, पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, क्यू आर हमको
निकालना। तो इसमें आप देखिए, इसमें लंब अतिकर्ण दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ, हमको निकालना है कौन चीज, आधार निकालना है। सवाल में यही दिया है, आधार निकालना है, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसको हम क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि ये आधार है ना, ये आधार रहता है, इसको हम आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि आधार को क्यों, आधार से कौन चीज से भी सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो इसको हम बी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर। देखिए ये जो होता है ना, ये भुजा जो होता है ना, ये दोनों का स्क्वायर का स्क्वायर का जो है ना योग होता है, इसका स्क्वायर का योग होता है ये, ठीक है ना। अगर ये दोनों में से किसी निकालेंगे नहीं, ये दोनों में से किसी को निकालेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसको घटाएंगे तो वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एच कौन सी है, एच तो 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पी कौन है, 3 तो 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मतलब कौन सी, ये आधार, हम ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। तो 13 का स्क्वायर कितना, 169 हो जाएगा, ये माइनस कितना बड़े 44, 144 हुआ। इसको हम लिख सकते हैं कितना बचेगा, तो यहाँ पर 25, तो बराबर क्या हो जाएगा 5, तो ये निकल गया 5। अब निकल गया ना 5। अब हमको इसमें जो बोलता है वो हम कर देंगे। इसमें सिर्फ मान लेकर देखिए 10 पी माइनस कॉट आर, यही बोलता है ना। 10 का क्या कहते हैं, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कौन हो जाएगा, पी से चल रहा है, इससे चल रहा है, याद रखिएगा इससे चल रहा है, इससे चल रहा है, तो लंब कौन हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा 5, आधार कौन हो जाएगा 12। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो कॉट आर है ना, तो आधार ये हो जाएगा ना, इससे चल रहा है तो आधार ये हो जाएगा 5 बटे 12, यही होगा ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, होगा ना, ये डायरेक्ट देखिए नहीं घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए ना 12 हुआ, 5 माइनस 5 बराबर कितना, 0 बटे 12 बराबर 0, ये कितना निकल गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या, 3 में देखिए क्या है, साइन ए बराबर इतना है, 3/4 है, तो कॉस और टेन का मान बोलता निकालने के लिए अब 3 नंबर को बनाते हैं। देखिए साइन ए बराबर इतना है, देखिए तो साइन का सूत्र क्या होता है, पी बटे एच होता है, हमें साइन ए से चल रहा है, यानी करने का मतलब इससे चल रहा है, ठीक। तो पी बटे एच होता है, ये लंब हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण लिखेंगे ना, कर्ण लिखेंगे, ये देखिए ना, या पी बटे एच लिख सकते हैं, तो ये लंब हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण 4 हो जाएगा ना, ये कर्ण देखिए कर्ण 4, हमको निकालना कौन सी है, बी निकालना है, यानी कि सी ए बराबर, सी ए कौन सी है, सी आपको कौन सी है, आधारे है ना, सी आधार, यानी कि इसको बी लिख देते हैं कोष्ट में, यानी कि आधारे बराबर हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट यानी कि एच का स्क्वायर होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर, अब माइनस से कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एच का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ के एच कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 9, तो बराबर √7, तो ई निकल गया √7, निकल गया ना। बी कितना निकल गया, √7 निकल गया। अब देखिए अगला, आप इसको क्या करेंगे, तो देखिए हमको निकालना कौन सी सब है, सवाल में निकालना है कॉस ए बराबर, इसका मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या था, कॉस का क्या था, बी बटे एच होता है ना, बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस का ए से चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, ए से चल रहा है, तो बी बटे एच, तो बी कौन हो जाएगा, ये होगा √7/4 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, tan ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका तो p बटे बी होता है ना, tan का लंब बटे का आधार होता है ना, तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का, कि ए से चल रहा है, देखिए ए से चल रहा है, तो 3 बटे आधार कौन हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ना 4 आदि 7 समझ में आ गया ना। ये देखिए बी था, ये तो इसको लिए, एच तो ये लिए हुआ, यहाँ पे देखिए ना लंब कितना, लंब 3 है, यहाँ पे बी कितना है √7 है, बस हो गया, यही 3 को मान बोलता निकालने के लिए। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, सेक बराबर 4 नहीं 4 ये है ना, 4 देखिए यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। अब हम 4 का बनाते हैं। अब देखिए सवाल में ये दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कितना
इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर हम 8/15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए हम ए है ना, इस कोण से चला है, इस कोण से चला है तो ठीक है, तो यहाँ तो 90 डिग्री होबे करेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 90 डिग्री होगा ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉट का क्या होता है, B/P होता है, यानी कि हम इसको लंब बटा B/P था, आधार बटा लंब। तो यानी कि देखिए यहाँ पे कॉट जो है ना, ये तो आधार कितना है, आधार तो R दिया हुआ है और लंब कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, हो जाएगा ना, ये लंब बटा आधार, ठीक ना। तो देखिए हमको ये निकालना है, H निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करेंगे ना, तो 15 का स्क्वायर क्या आती, P कितना है, 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस 64, तो बराबर कितना हो जाएगा 289। इसका कितना निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा कितना 17 का होता है ना, इसका वर्गमूल 17 निकल जाएगा ना, ये 17 निकला, यहाँ पे 17 निकला, तो ये कितना मतलब है, कर्ण कितना निकल गया 17। तो अब क्या बोलता है, अब सवाल में क्या बोलता है, अब सवाल में बोलता है कि साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए लिखिए यहाँ पर साइन ए, यहाँ लिखिएगा क्या साइन ए, तो साइन ए बराबर के इसका क्या होता है, इसका साइन का क्या होता है P/H होता है ना, P/H होता है, तो P कौन हो जाएगा, इससे चले तो P ये हो जाएगा 15, H कौन होगा 17, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, कोस सेक बोलता है ना, सेक ए बोलता है, सेक ए, तो सेक का क्या होता है, देखिए कॉस का होता है क्या B/H होता है, तो इसका क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा, होगा ना, तो H कौन होगा 17 और बटे B कौन हो जाएगा 8, बस हो गया, यही दो तो बोलता है निकालने के लिए बस। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 5 नंबर में क्या कहता है, 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, सेक 12/13 तो अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब इसमें जो है ना जितना भी है ना सबका मान बोलता निकालने के, 6 निष्पत्तियां है ना, 6 सर्वसमीकाएं, सभी का बोलता के मान निकालने के लिए, चलिए निकालते हैं। देखिए ये सवाल सेक में क्या आता है, सेक थीटा 5 नंबर का, ये सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ ना, तो इसमें देखिए सेक का क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम कॉस का क्या होता है B/H होता है, तो इसको H बटे हम B लिखेंगे, यानी कि ये H कौन सी, H कर्ण हो गया, B कौन सी हुआ, ये बेस यानी कि आधार हो गया 12, तो H यहाँ पे ये क्या हो गया 13, ये हो गया 12, यानी कि आधार यही है ना, कर्ण ये है, तो हमको P निकालना है, तो P निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P बराबर अंदर रूट में लिखेंगे H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तो अंदर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस बड़बड़े 44 हो जाएगा ना, तो कितना P कितना निकल जाएगा 25 हो जाएगा ना, यानी कहने का मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 5। अब देखिए ये कितना निकल गया 5, ये 5 निकला, अब जो बोलता है आप वो आप निकाल सकते हैं। देखिए अब सभी निष्पत्तियां को हमको ज्ञात करना है ना, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, पहले देखिए सेक तो निकाल लेते हैं, साइन से शुरू करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है ना, तो P/H हम लिखें, तो P कौन हो जाएगा, ये साइन थीटा चल रहे थे, P ये हो जाएगा 5, H कौन हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। उसके बाद हम कॉस लेते हैं, कॉस थीटा बराबर B/H लिख सकते हैं ना, B कौन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा ना, क्योंकि H तो यही होगा ना। कॉस के बाद क्या लिखेंगे, कॉस के बाद हम लिख लेते हैं, कॉस के बाद 10 लिख लेते हैं, क्या tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, P/B होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, P कौन हो जाएगा 5/B कौन हो जाएगा 12 होगा। अब देखिए फिर 10 के बाद क्या होता है, 10 के बाद कॉट होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट तो 10 का जानते, 10 का उल्टा होता है कॉट, इसको क्या कॉट में भी क्या होता है B/P होता है, तो B कौन हो जाएगा 12, P कौन हो जाएगा 5, यहाँ देखिए। अब कॉट के बाद आता है सेक तो यहाँ दिया हुआ है, सेक तो आपको दिया हुआ है, सेक नहीं हो निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, सेक के बाद आप लिखिए, सेक के बाद क्या होता है कोसेक, सेक के बाद कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा H/P, देखिए ना इसका H/P की है, तो इसका क्या हो जाएगा H, देखिए H 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक, P कितना है, P तो 5 है, बस देखिए निकल गया सब निष्पत्तियां, सभी बोलता है, सभी निकाल दी हम। अब देखिए अब
5 का हो गया, 5 का सब सवाल हो गया। अब देखते हैं हम 6 का बनाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6 में क्या है, कौन ए बराबर अति कौन बी न्यून कौन है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाए कि कौन ए बराबर कौन बी होता है। अब देखिए हमको 6 नंबर में ये हमको प्रूव करना है, ठीक ना, बताते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में दिया है कौन ए बराबर कौन बी न्यून कौन दिया है ना। तो हमको देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है हमको कौन सी, कौन ए बराबर कौन बी। करने के बाद अगर ये भुजा बराबर हो जाएगा तो क्या मेरा कौन ए बराबर कौन बी हम लिख सकते हैं। कौन ए बराबर अगर ये भुजा और ये भुजा हम मेरा अगर बराबर हो जाए तो ये जो हमने समकोण त्रिभुज बनाए हैं, ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो अगर ये भुजा अगर हम बराबर कर दें तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ये कौन थीटा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा अगर बराबर हो जाए, ये भी थीटा आ जाए, ये भी थीटा आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कॉस कितना है, कॉस ए है, बराबर कितना है, कॉस बी है, यही है ना। तो हम इसको देखिए क्या लिखे, कॉस है, तो कॉस को हम क्या लिखते हैं, बी बटे एच लिखते हैं। ए से चलना है हमको, इससे चलना है, ए से चलना है, तो कॉस ए, तो बी कौन हो जाएगा, बी बटे एच, यानी कि इसको क्या हम इसको क्या लिखते हैं, आधार। इसको हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं ना, कर्ण। इसको कॉस, इसको भी क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण लिखते हैं ना, कर्ण लिखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है, तो हमको इससे चलना है ना, इससे चलता आधार कौन हो जाएगा, बी सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ना। अब बराबर यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी कौन हो जाएगा, यदि कर्ण आधार बटे कर्ण लिखना है, तो यानी कॉस बी से चलना है, कॉस बी से चलना है, ये देखिए कॉस बी से चलना है, तो कौन हो जाएगा, आधार ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे देखिए इससे चलें तो लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो गया, आधार ये न हो जाएगा, ए सी न हो जाएगा यहाँ पर, ए सी अब बटे ए बी, ठीक ना। आधार यहाँ से अगर इससे चलने तो आधार ये लंब हो गया, तो आधार ये न हो गया, बी सी न हो गया, बी सी बटे ये क्या हो जाएगा, ए बी होगा। समझ में आपको आया, देखिए ना, ये तो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, इसका भी आधार बटे कर्ण कोस का होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो होता है, आप ये नहीं कि इसको यहाँ से या इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ना कॉस ए है, ए से चले हैं, इससे अगर चले हैं तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार होगा ना, तो आधार तो ये होगा ना, ए सी ना, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, ए बी हो ही जाएगा। अब फिर इससे चले हैं तो आपको बी सी तो कर्ण हो जाएगा ना, ये देखिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा ना, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, वही हो गया, ए और ए बी कर जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी सी हम लिख सकते हैं। देखिए ए सी बराबर यानी कि ए सी बराबर बी सी, अगर हम दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब दोनों कोण भी मेरा बराबर होगा। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पर हम इसीलिए लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। देखिए ना ए सी बराबर ए बी हो गया ना, ए सी बराबर बी सी, अब ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। ये आसान था, बस अब इसको इस तरह बना सकते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 7 में देखिए कोण बराबर इतना दिया हुआ है, तो इतना और इतना का मान हमको निकालना है। देखिए यहाँ 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, इसको देखिए इस पे जो है ना आप इसको कोण बराबर त्रिकोणमिति का क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बनाकर भी इसमें मान रख, साइन का मान कोस का मान रख के आप बना सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको थोड़ा जो है ना सूत्र पर बनाते हैं, सूत्र पर बना के तो ये छोटा में बन जाएगा, आसान से बन जाएगा, ठीक है ना।
नहीं तो आप इसका मान जो साइन का भी मान रख कर कोस का मान यहाँ पे जो है ना पी बटा यहाँ बी बटे पी दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे बी बटे पी दिया है, एच निकाल लीजिएगा तो फिर देखिए साइन और कोसर का मान रख कर आप उस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम सूत्र पर बना देते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर सवाल में क्या है, कॉट थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो देखिए इतना का मान पहले हमको निकालना है। पहले 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, आदि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखते हैं आप एक सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है ना, ये सूत्र होता है, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। आप जानते हैं कि इस सूत्र को आप इसको बनाए, इस पर आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा माइनस यहाँ पर साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, फिर इसका 1 का स्क्वायर, ठीक ना, अब प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। आप इसके बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, इसके बराबर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बट इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा होता है, होगा ये सूत्र में। इससे पहले आप देखिए हम सब सूत्र बता चुके हैं, आप उस पर देखिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन है ना, तो इसको हम इस पर ऐसा कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो पूरा पर स्क्वायर कर देंगे, दोनों पर स्क्वायर तो पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट का मान दिया हुआ देखिए कितना 7/64 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा, यही होगा ना। यहाँ देखिए ना 7/8 हो जाएगा ये। अब देखिए फिर अगला सवाल दिया हुआ है आपको 2 नंबर में, इसी का 2 नंबर दिया है, कॉट क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए फिर बोलता है, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर तो वही बोलता है, एक ही रंग हो गया ना, यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर, यहाँ पर देखिए नहीं इतना ही आइए गया, यहाँ पे कितना कॉट का मान कितना दिया हुआ है 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का मान तो वही आ जाएगा ना 64, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप इसको देखिए उस पर बना सकते हैं, थोड़ा जो उस पर लंबा हो जाएगा, हम इसको क्या कि सूत्र पर बिठाकर हम डायरेक्ट मान निकाल दिया, आप इससे भी बनाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है, थोड़ा समझना है बस, ये आसान है, ठीक ना। अब अगले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 देखिए, 3 कॉट ए बराबर इतना दिया है, तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं है, हमको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। चलिए हम 8 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है, आप इसको देखिए इतना बराबर इतना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। ये क्या होता है, कॉट का क्या होता है, b/p होता है, यानी कि आधार बटे आप लंब लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम देखिए चित्र बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना है, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इससे चला है, ए से चला है, तो इससे चला तो आधार कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, हमको ये निकालना है, कर निकालना है, तो यहाँ पे हम h बराबर क्या लिख सकते हैं सूत्र, h बराबर अंदर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ b का 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 9 प्लस 16 बराबर रूट 25, तो बराबर कितना हो गया 5, ये निकल गया 5, पाइथागोरस प्रमेय निकल गया ना। अब देखिए अब क्या करना हमको, आपको सिद्ध करना हमको क्या, यहाँ पे सिद्ध करना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस 10 a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पे क्या है स्क्वायर है, ठीक ना, बराबर कॉस स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको यही सिद्ध करना है, इतना बराबर हमको इतना निकालना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं LHS से चलते हैं, LHS से क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 का क्या होता है, 10 का होता है p/b, यानी कि p कौन हो गया 3/4 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा
1 प्लस फिर 10 स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर कितना लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे 1 माइनस 9/16। इसको भी लिखेंगे क्या 1 प्लस 9/16। इसको 16 का 16 में सुना गया 7 हो जाएगा, यानी कि 7/16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 16 का 16 16 9 25 25/16 हो जाएगा। तो बराबर के 7/16 इसको पलटे कितना हो जाएगा 16/25 ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये और ये कटेगा तो यानी कि 7/25 हो जाएगा ना, 7/25 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको RHS से चलेंगे, RHS से तो कितना हो जाएगा RHS से cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो बराबर cos का क्या होता है B/H। B/H देखिए यहाँ पे B/H बोलते हैं ना, तो B कौन हो जाएगा, B ये होगा, H तो 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखिए B, तो B 4/5 का स्क्वायर होगा माइनस साइन का 3/P/H होता है ना, इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको क्या लिखेंगे बराबर 16/25 माइनस 9/25। तो डेट कितना हो जाएगा, इसको भिन्न का घटो करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25 ही लिखते हैं ठीक ना, 16 और माइनस 9 तो बराबर कितना हो जाएगा 7/25। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया ना, LHS और RHS बराबर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए 9 नंबर सवाल में ये है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है तो tan A बराबर इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, इसका और इसका, ये दोनों को हमको मान ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं 9 नंबर का। देखिए सवाल दिया है tan बराबर इतना, तो ठीक ना, तो देखिए 20 समकोण ले लिए हम ABC की है ठीक ना, इससे हमको चलना है A से चलना है, A से चलना है तो इसको tan को क्या लिखते हैं P/B लिखते हैं, यानी कि लंब बटा आधार लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ये आधार तो यही होगा ना √3, और लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमको निकालना है कौन सी AC, यानी कि कर्व निकालना है कि H बराबर क्या हो जाएगा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही होगा ना। तो इस क्या करेंगे, इसको P का स्क्वायर, तो यानी कि P कितना 1 का स्क्वायर प्लस B √3 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 3 होगा, √4 बराबर 2 निकल गया, तो ये कितना निकल गया 2 निकल गया। अब हमको देखिए किसका किसका मान बोलता है निकालने के लिए, उसका हम मान निकालते हैं। 1 नंबर में बोल रहा सवाल बोला 1 नंबर में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका बोलता है मान निकालने के। देखिए साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा और A से चलना है तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब कौन है इससे चलेंगे तो लंब कौन है A हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। 1/2 लिखेंगे यहाँ पर गुना कॉस C का, C से चलना है तो इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, इससे चलना है आधार बटा कर्ण, इससे चलना है तो क्या आधार, ये आधार कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण यानी कि 1/2 ये भी हो जाएगा। प्लस कॉस का, देखिए कॉस का फिर यहाँ पे कॉस A है, कॉस A तो आधार कॉस इससे चलना है तो कॉस ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3 बटा कर्ण 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका साइन C से चलना है, साइन C से चलना है तो साइन C, तो साइन का P/H होता है ना, P कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा, H तो 2 ये हो जाएगा, होगा ना। इसको कितना लिखेंगे 2 बटा, यहाँ की 1 का 1 हो जाएगा ना, ये 1 है ठीक ना, ये 1 है 1/2 दूनी 4 प्लस 3 का 3 3 9 9 का 3 बटा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 होगा तो 1 + 3 बराबर 4/4 कट गया, बराबर 1 निकल गया ठीक ना। इसका मान कितना निकल गया 1 निकल गया। हम अब बनाना है 2 का देखिए 2 में क्या कहते हैं cos A इंटू cos C माइनस साइन कितना साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए
कॉस ए बोलता है ना, कॉस ए, तो इसका क्या बी बटे एच होगा ना, बी बटे एच, तो बी बटे एच, बी बटे एच, तो बी कौन हो जाएगा, कॉस ए से चल रहा है, इससे चल रहा है, बी कौन है, √3 बटे एच, यानी कि √3 बटे 2 गुना सी से चल रहा है, तो इससे सी से चलना है, तो कौन हो जाएगा सी से, तो इसका भी कॉस सी है ना, तो बी बटे एच, इसका भी क्या हो जाएगा, बी बटे एच होगा, तो बी इससे चलना है, तो बी ये होगा, एच ही होगा, यानी कि 1 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, माइनस इसका कितना होगा साइन ए, तो साइन ए, तो पी ए से चल रहा है ना, पी बटे एच, तो पी बटे ये हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना साइन सी, सी से इससे चलना है, तो पी बटे एच, यानी कि √3 बटे ये 2, कितना ही होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √3 बटे 4, माइनस ये कितना होगा √3 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ये दोनों तो देखिए कट ही जाएगा, अगर दोनों कट ही गया तो बताइए क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा, बस यही का मान निकालना है, 2 नंबर का यही सवाल है, 2 का भी कैंसिल, 9 का 1 और 2 दोनों बन गया, ठीक है ना। अब देखते हैं 10 नंबर सवाल, देखिए 10 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो इतना बड़ा भी इतना, इतना बड़ा भी इतना, तो इतना और इतना का मान के बोलता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो 10 नंबर का हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा सवाल है, ये कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको कई बार पूछा गया, इसको अच्छा से देखिएगा। देखिए सवाल ये आपको है 10 नंबर का, ठीक है ना, अच्छा से देखिए इस सवाल को, ठीक है ना। देखिए क्यू सम त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे क्यू समकोण है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25। तो आप ऐसा कीजिए, इसको हम जो है ना पी आर क्यू आर को उधर कर लेते, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, समीकरण 1 हो जाएगी, होगा समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें देखिए सॉल्व करके हमको जो नहीं तीनों निकालना है, तो आप जानते हैं इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण बोलते हैं, इस चीज जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी आर कौन सी है, पी आर ये कौन सी, ये कर्ण हो गया। और देखिए यहाँ पर आप सूत्र पर बैठाइए, यहाँ पर इसका देखिए ये कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर। लेकिन इसका स्क्वायर ये दोनों का क्या होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना, इसको लिखे पी आर। तो पी आर का देखो, पी आर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है ना 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होगा बराबर, पी क्यू का मान दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है। अब देखिए क्यू आर का मान यहाँ पर नहीं पता है, क्यू आर हम चलिए क्यू आर ही लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर हुआ, क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ तक हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे क्या, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है ना। देखिए तो इतना हो गया ए का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 गुना क्यू आर होगा, इसको 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया ना, इसका भी स्क्वायर होगा ना, हो गया 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना माइनस 50 क्यू आर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए क्यू आर तो ये कट जाएगा ना, इसको हम काट सकते हैं क्या, दोनों प्लस में, नहीं तो ये उधर जाएगा तो क्या कट ही जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो कट ही जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको यहीं काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि दोनों प्लस में काट सकते हैं। नहीं तो इसको हम उधर करेंगे तो फिर प्लस में इसमें आएगा तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हम क्या कहते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 625, ठीक, -50 क्यू आर बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर -600 बचेगा ना। आप देखिए माइनस माइनस काट सकते हैं, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 600/50 कटेगा ना,
इसको काट देंगे तो ये कितना होगा 12 पंच 60, यानी कि क्यू आर है ना, ये क्यू आर बराबर तो कितना निकल गया 12 पंच 60 12, यानी कि क्यू आर बराबर आपको कितना निकल गया, ये 12 निकला ना, ये 12 निकला। क्यू आर बराबर कितना निकला 12, क्यू आर बराबर 12 निकला। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर लिखेंगे कितना 12, तो कितना निकल गया पी आर, तो पी आर बराबर आपको निकल गया 13, घटाएंगे तो 13 बचेगा। अब देखिए अब तो सबका मान क्लियर हो गया ना। अब हम त्रिभुज में सबका मान हम दर्शाते हैं। देखिए पी क्यू दिया हुआ है कितना 5, और क्यू आर कितना निकला है, क्यू आर देखिए यहाँ पे निकला है 12, यहाँ देखिए 12 निकला है यहाँ पर क्यू आर निकल गया 12, ये निकल गया है 13। अब जो कहता है, जिसका मान कहता है आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं, किसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछेगा हम उसका मान निकालेंगे। साइन पी बोल रहा है, तो यहाँ लिखिए साइन पी। देखिए किस त्रिभुज से चल रहा है, साइन पी इससे चल रहा है ना, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कौन है, ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो यानी कि 12 बटे ये 13 हो जाएगा, 12 बटा 13 हो जाएगा। क्या साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और उसके बाद फिर किसका बोल रहा है, कॉस पी का बोल रहा है, कॉस, यहाँ देखिए कॉस पी का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, पी से चल रहा है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, होगा ना, आधार ये हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 5 बटा 13। और फिर देखिए किसका बोलता है, कॉस का आ गया, फिर आ गया टेन पी का बोल रहा है, तो फिर टेन पी से चलेंगे हम, ठीक है ना। टेन का क्या था, लंब बटा आधार होता है, तो टेन इससे चले, तो पी ये हो जाएगा आपको आधार, यानी कि 12 बटे 13 हो जाएगा, 12 बटे 13 आ जाएगा ना। 12 बटे 13 क्यों, देखिए लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटे आधार, यानी कि पी ये तो लंब, ये आधार ये ना होगा, यानी कि 12 बटे 5 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 12 बटे 5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए 12 नंबर का भी क्वेश्चन, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना, समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर सवाल किया कि बताए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। देखिए 11 का 1 नंबर में बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये असत्य है, इसीलिए असत्य है कि आप देखिए यहाँ पर tan a बराबर बोल रहा है कि tan क्या है, tan a बराबर बोल रहा है, तो tan a का क्या होता है, p बटे b होता है ना। आप देखिए दो त्रिभुज बनाइए, जैसे इसको हम बनाते हैं, कोई दिक्कत ना, बनाए फिर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना, ई ए बी सी पी क्यू आर मान लिया हम, ठीक ना। माने तो आप देखिए इसमें क्या कीजिए, आप इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते 3, इसको 4 है, यहाँ पर मान लेते हैं इसको 4, इसको 3 मान लेते हैं। आप देखिए tan a का मान बोल रहा है, तो tan यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए tan थीटा की हम, tan थीटा बराबर यहाँ देखिए p बटे b, यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं तत्काल के लिए, या a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं 1 से सदैव मान कौन, यहाँ पर tan अगर इससे चलेंगे, आप मान के चलिए यहाँ थीटा लिए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर p बटे b बोलेगा तो आप इसको क्या लिखिएगा, 4 बटे 3 लिखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर बोल देगा तो यहाँ पर आप अगर इस त्रिभुज में अगर आपको बोल देगा तो आप इसमें क्या लिखिएगा, ठीक, इसमें आप लिखिएगा क्या 3 बटे 4 लिखिएगा, यहाँ तो 1 से कम आ जाएगा ना। तो फिर देखिए तब क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या होता है कि एक का tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। आप इस तरह लिख सकते हैं, क्या समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें इसको 4 माने, इसको 3 माने, इसमें 3 इसको 4 माने हैं, ठीक है ना। इसको ए बी मान लीजिए, नहीं होता तो ए बी सी, अब की बात समझ में आ गया ना। यहाँ पे ए मानना तो ए भी मान सकते हैं, आप जो इच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं। फिर 2 नंबर में बोलता है, देखिए 2 बोला कौन ए का मान के लिए sec a बराबर इतना होता है, देखिए sec a बराबर क्या था 12 बटे 13 है, तो sec का मान क्या होता है, sec बराबर क्या होता है, b बटे h होता है ना, यानी कि उसको b बटे h देते, h बटे b होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ ये कर्ण है, ये कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, आधार हर वक्त क्या देखिए ये क्या होता है,
ये कर्ण बड़ा है, आधार तो हर वक्त कम होता है। यहाँ पे देखिए आधार क्या हो, ये आधार है, ये क्या है, ये कर्ण है, तो इसका मतलब कर्ण तो हर वक्त बराबर होता है, यदि बड़ा होता ही है, इसीलिए बोलता है ये तो मेरा इसका कर्ण मतलब ये क्या है, 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, इसका मतलब ये सत्य है, यानी कि 2 का क्या है, ये सत्य है। ठीक ना। कौन एक के क्वेश्चन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप बताएं, ये गलत है। आप देखिए यहाँ पर हम ये बता चुके हैं, कोस का क्या होता है, कोसाइन होता है, यहाँ पे कोसेकेंट होती है, कोसेक का होता है, ये जो होता है ना, ये कोसेक का होता है, इसीलिए ये क्या है, ये भी गलत है। और कॉट ए का एक गुणनफल होता है, नहीं, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये गुणनफल नहीं होता है, ये भी गलत है। और देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन ए बराबर इतना होता है, तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 होता है, 4/3 है, 4/3 है। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। H देखिए यहाँ की क्या है, P बड़ा है, तो यहाँ पे H छोटा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी गलत है, P जो जहाँ की हमको H बड़ा होना चाहिए, ठीक है, E भी गलत है। इसी तरह देखिए इस सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बस अब ये चैप्टर खत्म होता है, आप इसको जो है अच्छा से समझिएगा, अच्छा से बनाइएगा, ये आपको निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे होंगे तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।